Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ फिनॉल के इंट्रोडक्शन आपको कराया था। आज की क्लास में हम फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आज की वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टोटली रिएक्शंस पढ़ेंगे और वो दोनों के लिए कॉमन ही होती हैं। और यहाँ पर कॉमनली नाम अपन जो है वो हिंदी में भी सेम होते हैं और इंग्लिश में भी सेम होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसका मतलब फिनॉल कैसे बनाया जाता है, फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, कि कैसे कैसे हम फिनॉल तैयार करते हैं। तो फिनॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इंडस्ट्रीज में भी काम बहुत आता है और लैब में भी काम आता है। तो इसके दो मेथड हैं, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड का मतलब होता है कि हम लैब में इसको बहुत कम यानी कि लेस क्वांटिटी में ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हमें लैब मेथड थोड़े अलग यूज करने पड़ते हैं। इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी चाहिए, हाई यील्ड चाहिए, इसलिए हम इंडस्ट्रीज में इसको अलग मेथड से ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में, और हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि फिनॉल के निर्माण की विधियां दो हैं। एक तो है प्रयोगशाला विधि, एक है औद्योगिक विधि। इट मींस लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड। ये दो मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर हम 5 मेथड डिस्कस करेंगे और 5 मेथड हम इंडस्ट्रियल मेथड में डिस्कस करेंगे। टोटल 10 मेथड से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले लैब मेथड, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड। तो फर्स्ट है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से, सॉल्ट से, सॉल्ट मतलब लवण, हम क्या ऑब्टेन करेंगे, फिनॉल ऑब्टेन करेंगे। फ्रॉम का मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसका मतलब बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, ठीक है। सेकंड है फ्रॉम एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइडों से, यानी कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मोस्टली यूज करते हैं। फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से भी हम फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल मेथड में 5 मेथड हैं जिनसे हम फिनॉल ऑब्टेन करते हैं। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन एक सबसे कंपाउंड है जो हम बनाएंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में भी इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्यूमीन से भी हम फिनॉल बनाते हैं इंडस्ट्रीज में। फ्रॉम कोलतार, कोलतार को हिंदी में भी कोलतार कहते हैं, इंग्लिश में भी कोलतार ही कहते हैं। तो कोलतार से भी हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कोलतार से भी फिनॉल बना सकते हैं। कोलतार का क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, मिड ऑयल फ्रैक्शंस बोलते हैं इसको। और दूसरा है जो तीसरा है फ्रॉम डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस या डाउ प्रक्रम हिंदी में, ठीक है। तो डाउ प्रोसेस से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। फ्रॉम द रॉशिंग प्रोसेस, रॉशिंग प्रक्रम से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। और लास्ट जो आपका इंडस्ट्रियल मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीकरण से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। तो ये 10 मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले चलते हैं लेबोरेटरी मेथड से। लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। तो मैं इसमें पहला मेथड आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधियां। और इनके अंदर जो है फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट फ्रॉम द बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम द बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट को बोलते हैं लवण, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, और ये भी कौन सा लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे। तो देखो, मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि हम लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से ये है आपका N2+ और Cl- इजीली अलग हो सकता है। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। तो इसको वाटर के साथ बॉईल करते हैं, वाटर के साथ इसको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं।
तो जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ बॉईल किया जाता है, तो आप यहाँ बॉईल लिख सकते हो, बॉईल करना, ठीक है ना। तो वाटर के साथ हम इसको बॉईल कर रहे हैं। जैसे ही हम वाटर के साथ इसको बॉईल करेंगे, देखो N2 अलग, H2O में से H और OH में यहाँ से आपका OH जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बनता है बच्चों, बड़ा सिंपल तरीका है, OH प्लस N2 प्लस HCl। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मैं इस H2O को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HOH। अब देखो ये H और ये Cl दोनों मिलके बना लेंगे HCl, N2 बाहर हो गया और आपका OH यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास बन गया, देखो ये पार्शली पॉजिटिव होता है, ये पार्शली नेगेटिव होता है। तो ये प्लस ये माइनस, ये H ये Cl दोनों मिलके बना लेंगे HCl, ठीक है। आपका यहाँ से N2 भी अलग हो गया, अब आपके पास यहाँ से OH इधर आ गया और आपके पास बन जाएगा फिनोल। तो दिस इज फिनोल। ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका फिनोल का। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड मेथड में क्या करना है, फ्रॉम द सेकंड मेथड है फ्रॉम एराइल हैलाइड। चलिए एराइल हैलाइड से बनाते हैं। तो बच्चों फ्रॉम द एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड में भी कौन लेते हैं हम यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। एराइल हैलाइड में भी कौन लेंगे, फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। ये आपका एराइल हैलाइड है। तो बड़ा ही सिंपल है ये भी, सेकंड मेथड भी, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, और हम सब जानते हैं अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराऊं तो ये रिएक्शन यहाँ इजीली नहीं होती है, ये रिएक्शन यहाँ पर इजीली नहीं होती है। क्यों, बिकॉज इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो क्लोरोबेंजीन होता है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं ऑलमोस्ट, हाँ अगर 623 की जगह 624 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, एक्वस NaOH लेंगे और ऑलमोस्ट 300 atm प्रेशर लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ कैटेलिस्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और कैटेलिस्ट जैसे Cu2Cl2 है ना, या कॉपर आयन भी लिखा जा सकता है Cu+2। तो कोई भी कॉपर प्लस आयन या Cu2Cl2 Cu2Br2 कोई भी यहाँ पर आप कैटेलिस्ट यूज कर सकते हो, यानी कि कॉपर आयन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। इट इज सबसे पहले आपके पास बनता है सोडियम फिनोक्साइड। ध्यान रखेंगे कई जगह हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट करा देते हैं, लेकिन वास्तव में रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है। पहले बनता है सोडियम फिनोक्साइड, पहले क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड। कैसे बना मैं बताता हूँ, यहाँ से H यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, ठीक है। HCl बाहर हो जाता है और NaO आपका यहाँ जुड़ जाता है, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। और साथ में आपके पास यहाँ पर बच्चों सोडियम फिनोक्साइड के साथ में आपका HCl भी बनता है। अब जो HCl बना है वो इसको क्या करता है, वो इसको वाटर हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी कि ये आपके पास बनने वाला HCl ही हम ये कह सकते हैं, अलग से थोड़ा सा आप डाल सकते हो। HCl एसिडिक मीडियम में हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे देखो NaCl बाहर निकल जाएगा, या आप डाइल्यूट HCl से इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो। डाइल्यूट मतलब तनु HCl से, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl से आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, तो NaCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, आपके पास बन जाएगा। तो इसलिए आपके पास बनता है बच्चों फिनोल, और हम यहाँ डायरेक्ट फिनोल बना देते हैं रिएक्शनों के अंदर, तो वो भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है और फिर वो डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइज होकर, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होकर वो आपका NaCl और फिनोल बना लेता है, ठीक है। तो ये आ गया मेथड नंबर सेकंड था आपका। ये कौन सा मेथड था, सेकंड मेथड, फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन यानी कि एराइल हैलाइड। और बिल्कुल यही स्टेप आप डाउ प्रोसेस में भी यूज करोगे, बिल्कुल यही स्टेप डाउ प्रोसेस में भी यूज करते हैं। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HCl लिया है, इट मींस एसिड लिया है। डाउ प्रोसेस में भी हम कोई सा भी एक एसिड यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेते, डाउ ने कुछ और लिया था तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन से आपका क्या बन गया, फिनोल बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड नंबर
3 फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। चलिए सैलिसिलिक एसिड से बात करते हैं। फ्रॉम द मेथड नंबर 3 फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड। मेथड नंबर 3 फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड। फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? मेथड नंबर 3 है, सब जानते हैं। ये रहा फिनोल, राइमर-टीमान रिएक्शन से आपको याद होगा फिनोल की रिएक्शन। ये रहा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये सैलिसिलिक एसिड है, इससे मुझे क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। तो बच्चों सैलिसिलिक एसिड को मैं सोडा लाइम के साथ गर्म करूंगा। व्हाट इज सोडा लाइम? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोडा लाइम होता क्या है। सोडा लाइम, सोडा लाइम, ठीक है ना। सोडा लाइम क्या होता है? तो व्हाट इज सोडा लाइम मैं बता देता हूं। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, ध्यान रखेंगे। तो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर रिएक्शन विद सोडा लाइम, सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है रिएक्शन विद NaOH प्लस CaO, दिस इज सोडा लाइम। ओके, NaOH प्लस CO, इसको अपन सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम LIME, सोडा लाइम के साथ हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, हीट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बन जाता है बच्चों आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ये बनता है। जैसे आप सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो सब कुछ हटकर यहाँ पर CO2 वगैरह बाहर निकल जाती है और आपके पास यहाँ पर ऑप्टेन होता है आपको सोडियम फिनॉक्साइड। क्या ऑप्टेन होता है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है वही आपकी प्रोसेस जो इससे पहले अपन ने यूज की थी, डाइल्यूट HCl, है ना। आप H+ भी लिख सकते हो। डाइल्यूट HCl से अपन यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो आपका यहाँ पर ऑप्टेन हो जाता है बच्चों फिनोल प्लस NaCl। ओके, क्या ऑप्टेन हो जाता है आपका? फिनोल। ओके, तो ये आपका फिनोल बन गया सैलिसिलिक एसिड से। क्लियर? तो अब मेथड नंबर 4 फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड को अगर सोडा लाइम के साथ हम गर्म करेंगे ना तो सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, एसिड से कैसे हम फिनोल ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, अगर कोई पूछे आपसे तो हम सब जानते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4, है ना, किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ करवा दूं, है ना, तो आपको क्या ऑब्टेन होता है, आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये रहा आपका, सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू मैंने सल्फोनिक एसिड, है ना, तो हम यहाँ ओलियम से भी करा सकते हैं, है ना, ओलियम ही होता है, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 या फिर ओलियम H2H2O7, ये कंसंट्रेट की ही तरह वर्क करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम। ठीक है, तो ओलियम की रिएक्शन या फिर कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन जब बेंजीन से कराते हैं तब आपको बच्चों ऑब्टेन होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तब आपको ऑब्टेन होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब आपको ऑब्टेन हो गया है
तो यहां पर अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, हम NaOH से कराते हैं, एक्वस NaOH से हम यहाँ कराएंगे। तो H और OH यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड है, H प्लस जल्दी से रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट अगेन फिर से 2 मोल NaOH से रिएक्शन करेगा। कितने से रिएक्शन करेगा? 2 मोल NaOH से रिएक्शन करेगा, NaOH। बच्चों ये रिएक्शन के बाद ही आपको यहां पर क्या ऑब्टेन होता है, देखिए, जैसे ही ये 2 मोल NaOH के साथ, और यहां पर रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन होंगी, 573 केल्विन टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, में नाम लिख देता हूं पहले, ये तो है आपका सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यह है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये अब मैं बना रहा हूं कि इससे क्या बनेगा। इससे आपके पास बन जाता है बच्चों सोडियम फिनोक्साइड। एक तो बनता है आपके पास सोडियम फिनोक्साइड। आप सोच रहे होंगे सर अब बाकी का क्या हुआ, तो क्या क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये रिएक्शन होगी, आपके पास एक तो निकलेगा Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बाहर निकलेगा, साथ में आपके पास बाहर निकलेगा बच्चों H2O। ओके, तो सोडियम सल्फाइड और H2O ये दोनों बाहर निकल जाते हैं जब N2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो Na2SO4 बाहर निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पर ONA यानी कि सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। आगे हम सब जानते हैं कि सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइल्यूट HCl से, और जैसे इसका वाइट्रा हाइड्रोलाइसिस कराया वैसे आपको मिल जाएगा फिनोल, ये आपको मिल गया फिनोल, ठीक है, फिनोल प्लस NaCl। हमें तो फिनोल बनाना था, तो अगेन आपको बनाना था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, यानी कि आपको यहां से बनाना था। ये एक स्टेप मैंने अपनी तरफ से बताई है। कोई बच्चा पूछ ले आपसे या कोई भी पूछ ले कि भाई सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है, तो बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन, यानी कि सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण कराएंगे तो SO3H जुड़ता है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपके पास बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन NaOH से कराया। जैसे मैं NaOH से कराऊंगा तो यहाँ पर होता क्या है, H2O बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या बाहर निकलता है बच्चों, H2O, ये रहा H, ये रहा OH, H2O बाहर निकलेगा, Na जुड़ जाएगा, इट मीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। फिर से इसकी रिएक्शन 2 मोल NaOH के साथ कराते हैं। अब टेम्परेचर भी देते हैं और प्रेशर भी लगाते हैं, और कुछ आप कैटलिस्ट भी यहाँ पर उत्प्रेरक भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या बाहर निकलता है, यहाँ पर H2O बाहर निकलता है, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड बाहर निकलता है, और फाइनली आपके पास बनता है सोडियम फिनोक्साइड। और ये बनते ही तो आप जानते हो क्या कराओगे, इसका डाइल्यूट HCl के साथ करा के फिनोल बना दोगे। फोर्थ मेथड आपका हो गया। मेथड नंबर 5 आपका लेबोरेटरी मेथड का 5 मेथड, और वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप फिनोल बना सकते हो। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी आप फिनोल बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मेथड नंबर 5, तो 5 मेथड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों तरफ जुड़ जाएगा। तो बच्चों आपके पास बन जाता है ये, ठीक है, एक पेरोक्साइड बन जाता है। ये आपका एक पेरोक्साइड बन जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही बनता है,
ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्शन फिर से हम सेकंड मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं। तो दूसरा मोल आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा फिर से MgBr, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा मोल इससे रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहां पर आप गौर से देखिए, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं तो ये तो माइनस बिकॉज फिनोक्साइड आयन जाएगा मोर स्टेबल, और ये यहां पर प्लस जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब आप इसको यहां से ब्रेक करोगे, हम सब जानते हैं ये कहां से ब्रेक होता है, ये होता है यहां से ब्रेक होता है, क्योंकि Mg हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव जब हम जोड़ेंगे, ये केवल मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ऐसा काम आपको रफ में करना है। तो आपको 2 मोल आपको मिलता है दिस OMgBr, ये 2 मोल आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसका आप जानते हो हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, जैसा कि हमने एल्कोहलों के अंदर कराया था। तो जैसा ही मैं इसको H+ की प्रेजेंस में, है ना, ठीक है, H2O मैंने यहाँ पर डाला, तो आप आसानी से इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो एसिडिक मीडियम में। तो आपको 2 मोल फिनोल प्राप्त होगा, 2 मोल फिनोल ऑब्टेन हो जाएंगे, और साथ में आपको मिलेंगे MgOH-Br, और इसके भी कितने मोल ऑब्टेन होंगे, 2 मोल। इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनोल बना सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं पहले फ्रॉम कोलतार, यानी कि कोलतार से हम पहले क्या बना लेते हैं, फिनोल बना लेते हैं। देखिए कोलतार से फिनोल बनाने के लिए हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है ना, क्योंकि कोलतार जो होता है वो मिक्सचर होता है, इसके अंदर फिनोफ्थेलिन होता है, इसके अंदर नेफ्थेलिन होता है, इसके अंदर फिनोल होता है, इट मींस एक मिक्सचर होता है। तो वहां मिक्सचर के अंदर जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका फिनोल होगा वो रिएक्शन करेगा। तो मैं यहाँ पर कोलतार का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंडों का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोलतार के लिए मैं वो लिखता हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी कि मैं यहाँ पर फिनोल ही लिखूंगा। तो देखो C6H5OH, तो कई बच्चे सोचेंगे सर फिनोल की रिएक्शन से आप फिनोल बना रहे हो, तो मैं आपको फिर बता दूं कि मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस मिक्सचर की, कोलतार की। तो कोलतार के अंदर जो NaOH होता है वो रिएक्शन करेगा, कोलतार के अंदर जो फिनोल का हिस्सा होता है, जो फिनोल का पार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक उससे रिएक्शन करेगा, बाकी उससे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कोलतार है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर, इस कोलतार के अंदर जो फिनोल का हिस्सा है, इनमें जो पार्ट है फिनोल का, वो आपका NaOH के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। NaOH के साथ रिएक्शन कौन करेगा, फिनोल का पार्ट करेगा। इसलिए रिएक्शन के अंदर मैं यहाँ पर फिनोल शो कर रहा हूँ। आप ऐसा मान के चलिए कोलतार का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोलतार नेफ्थेलिन और फिनोल का मिक्सचर है, ठीक है, जिसको मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है, प्रभाजी आसवन से अलग करना है मुझे। तो प्रभाजी आसवन कर रहा हूँ मैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहा हूँ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे हम उस फिनोल के क्वांटिटी की, ओके। तो यहाँ पर पहले तो बनता है फिनोक्साइड, हम सब जानते हैं, दिस इज द C6, देखो C6H5, ये आपका C6H5 बनता है जब आप इसको छोड़ते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। और ये आपका बन जाएगा ONA, इट मींस सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और आपके पास, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये मिक्सचर है, ठीक है ना, मिक्सचर है ऑफ, आप ये कह सकते हो कोलतार है ये आपके पास, ठीक है, ये फिनोल नहीं है, कोलतार। अब इस कोलतार के अंदर फिनोल का भी मिक्सचर, फिनोल भी होता है और नेफ्थेलिन भी होता है, 2 चीज होती है। तो NaOH के साथ रिएक्शन कौन करेगा, फिनोल वाला अंश NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अब मैं इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा रहा हूँ, इसके बाद में इसकी रिएक्शन करा देते हैं CO2 प्लस H2O से। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसकी रिएक्शन करा देते हैं अपन CO2 प्लस H2O के साथ, यानी कि CO2 और H2O। अब CO2 क्या है, एसिड है, एसिडिक मीडियम है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम ये डायरेक्ट HCl के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कराते, बल्कि कोई दूसरा एसिड लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एसिड हम कौन सा लेते हैं, CO2। CO2 एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक मीडियम में ही हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा एक तो फिनोल, ये आपका प्योर फिनोल है, दिस इज फिनोल, ये आपका फिनोल है, ये फिनोल नहीं है,
ये तो वो क्वांटिटी थी, ये तो फिनोल की क्वांटिटी थी कोलतार के अंदर जो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अंडरस्टैंड? तो आपके पास यहाँ फिनोल बन गया, साथ में आपके पास बन जाएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर आपको फिनोल ऑब्टेन हो गया। तो बच्चों इस मेथड के अंदर आपको 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, इसके भी 2 मोल बनेंगे तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हो कि कोलतार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, हिंदी में लिखना है प्रभाजी आसवन से, कोलतार के प्रभाजी आसवन से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? फिनोल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेथड नंबर 2, पहले मैंने फ्रॉम द कोलतार पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द क्यूमीन। तो इंडस्ट्रियल मेथड में सेकंड मेथड है फ्रॉम द क्यूमीन। मेथड नंबर 2, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन, याद रखेंगे। तो मेथड नंबर 2 फ्रॉम द क्यूमीन, क्यूमीन वाला जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम द क्यूमीन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। ठीक है ना, ये आपका नीट में भी आया था, कई बार आ चुका है नीट में 18-19 में। ठीक है ना, तो नीट में भी आया हुआ है ये, नीट 2018, 19 और 19 में। क्या होता है क्यूमीन से, कैसे बनाते हैं? क्यूमीन होता क्या है? इसको अपन क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन का दूसरा नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है ना, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलूं या क्यूमीन बोलूं, बात एक ही है। इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है ये। वैसे तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आजकल हम इजीली बनाते हैं, लेकिन फिर भी क्यूमीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ज्यादातर इसी से बनाया जाता था, अब क्यों बनाया जाता था वो मैं बताता हूँ। ये रहा आपका बेंजीन, ये रहा बेंजीन, इस बेंजीन पर मैंने जोड़ दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बच्चों जैसा ग्रेनार एजेंट के साथ हुआ था वैसा ही यहाँ पर होगा, हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ पर बनता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बनेगा? इस C के साथ OOH अटैच हो जाएगा और आपके पास यहाँ CH3 और CH3 हो जाएगा। ये आपके पास बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, होता क्या है, अब इसका हम वापस हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वही एसिडिक मीडियम में वाटर H2O। इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो यहाँ से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो मिलता है फिनोल और एक मिलता है एसीटोन। बताता हूँ कहाँ से। देखो बच्चों, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो इधर से सेट हो जाएगा और यहाँ से ये आपका इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ब्रेक होगा। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये बिल्कुल अलग हो गया। मैं आपको बिल्कुल एकदम ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से अलग है ना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये अलग हो गया, और इधर से आपका ये OH इस पर अटैच हो जाएगा। आपके पास क्या बन रहा है, गौर से देखो, आपके पास बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो बन रहा है ये पूरा बिल्कुल अलग, दिस इज द एसीटोन। तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये कैसा प्रोडक्ट है? बाई प्रोडक्ट, यानी कि उप उत्पाद है, ये उप उत्पाद हिंदी में बोलते हैं इसको। लेकिन मुख्य उत्पाद कौन सा मिलेगा आपको जो हमें प्राप्त करना है, वो है फिनोल। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, फिनोल। ये आपका फिनोल है, ये आपका फिनोल है, मुख्य उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट है। मुख्य उत्पाद आपका फिनोल होता है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको एसीटोन मिलता है। एसीटोन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन ये भी काम का है, इसलिए ज्यादातर इस विधि को यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट हमारे काम के होते हैं, इसलिए ये विधि, ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है नेक्स्ट मेथड है बच्चों, आपका नेक्स्ट मेथड आएगा फ्रॉम द डाउ प्रोसेस, फ्रॉम द रोस्टिंग प्रोसेस और ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। मैं पहले आपको ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बताता हूँ। तो मेथड नंबर 3 फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बड़ा ही सिंपल है। मेथड नंबर 3 फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से भी हम फिनोल ऑब्टेन करते हैं इंडस्ट्रीज में।
और आजकल जो ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है वो यही है ना। तो फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से मुझे क्या ऑब्टेन करना है, फिनोल ऑब्टेन। देखिए आपका ये हो गया, क्यूमीन हो गया, कोलतार हो गया, अब ये करा रहा हूँ बिकॉज ये दोनों साथ साथ करा हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये रहा बेंजीन, बेंजीन का आपको ऑक्सीडेशन कराना है, बड़ा ही सिंपल काम है, ऑक्सीडेशन कराना है। एक ऑक्सीजन जोड़नी है, इसलिए मैंने बैलेंसिंग के लिए हाफ लगा दिया। और ये ऑक्सीडेशन होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और 523 केल्विन टेम्परेचर, 523 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम बेंजीन की वेपर को, है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पर फ्लो कराएंगे। फ्लो कराने का मतलब समझते हो, प्रवाहित कराते हैं इसकी वेपर को। ये बेंजीन है, बेंजीन की वेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पर फ्लो कराते हैं, तो आपको दूसरी साइड ऑटोमेटिक फिनोल प्राप्त होता है। जब आप फ्लो कराओगे तो फ्लो कराने के बाद आपको फिनोल ऑब्टेन होता है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड, ठीक है। बेंजीन की वेपर ली, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, गरम किया, हॉट है, इस पर मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको फ्लो कराऊंगा, प्रवाहित कराऊंगा, आपको फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो मेथड नंबर 3 बड़ा इजी था, इसलिए इसको आजकल ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इजी मेथड, आपको फिनोल ऑब्टेन हो गया। मेथड नंबर 4 है फ्रॉम द रॉशिंग प्रोसेस। मेथड नंबर 4 फ्रॉम द रॉशिंग प्रोसेस। रॉशिंग प्रोसेस, रॉशिंग प्रक्रम, इंग्लिश में भी रॉशिंग, हिंदी में भी रॉशिंग। रॉशिंग प्रक्रम से हम फिनोल बना रहे हैं। देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है। रॉशिंग प्रक्रम से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको बेंजीन लेनी है, स्टेप नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इसी तरीके से बता रहा हूँ। इसकी रिएक्शन HCl से करानी है, और वो भी हाफ O2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और ये रिएक्शन एक स्पेशल टेम्परेचर में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो ये रिएक्शन वही 523 केल्विन टेम्परेचर होगा, CuCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट होगा। तो इस कंडीशन पर HCl की बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, स्टेप नंबर फर्स्ट बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपका क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर H2O बाहर, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो आपका देखो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, साथ में आपका निकल जाएगा H2O। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब स्टेप नंबर सेकंड, अब स्टेप नंबर सेकंड में क्लोरोबेंजीन से आपको फिनोल ऑब्टेन करना है। तो गरम रेड हॉट सिलिका ले लेंगे अपन, एकदम गरम सिलिका लेंगे, और गरम सिलिका पर वाटर की प्रेजेंस में 723 के समथिंग टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, इसको फ्लो कराएंगे। तो देखो H2O और मैं इसको हॉट सिलिका, गरम सिलिका आप लिख सकते हो, हॉट सिलिका। सिलिका क्या होती है, सिलिका, सिलिका होती है SiO2, SiO2 को बोलते हैं सिलिका। तो हमने गर्म किया है और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 723 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। इतने गर्म, इतने हाई टेम्परेचर पर, हॉट सिलिका पर, गर्म सिलिका पर मुझे क्लोरोबेंजीन की वेपर को या क्लोरोबेंजीन के लिक्विड को वाटर के साथ मिक्स करके फ्लो कराना है। तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पर फिनोल, ये फिनोल प्लस HCl आपको ऑब्टेन होता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बच्चों रॉशिंग प्रोसेस, रॉशिंग प्रक्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन लेना है, HCl के साथ रिएक्शन कराना है वाटर के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CuCl2 की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। फिर क्लोरोबेंजीन को गरम सिलिका पर यानी कि गरम SiO2 पर 723 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर के साथ मिक्स करके क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। वाटर के साथ मिक्स करके, क्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ मिक्स करके, ठीक है, गरम सिलिका पर प्रवाहित कराते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, फिनोल और HCl मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम रॉशिंग प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है डाउ प्रोसेस की। तो बच्चों डाउ प्रोसेस के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप तो सेम रहने वाला है, स्टेप सेकंड चेंज होता है बस। डाउ प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप सेकंड आपका सेम रहेगा, और आपका स्टेप नंबर, ये लास्ट प्रोसेस है और इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है इसका। तो डाउ प्रोसेस की अगर हम बात करें बेटा, तो डाउ प्रोसेस में बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखो
स्टेप ये आपका पांचवा है, फ्रॉम द डाउस प्रोसेस, फ्रॉम द डाउस प्रोसेस। ओके, फ्रॉम द डाउस प्रोसेस। तो इसमें अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में हम सब जानते हैं कि मुझे यहाँ पर ONA लगाना है। मुझे यहाँ पर क्या लगाना है बच्चों, ONA लगाना है। तो NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हैं हम इसकी। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं। याद करो ये वही रिएक्शन है जहाँ मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको CuCl2 कैटेलिस्ट, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर, इस कंडीशन पर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं और आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टेप नंबर सेकंड में। बड़ा इजी है, ये आपका डाउ प्रोसेस हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिनोल प्लस NaCl, ये होती है डाउ प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप आपको रोशिंग प्रोसेस वाला ही लिखना है। सेकंड स्टेप में आपको वो लिखना है जो जनरली करते आ रहे हो क्लोरोबेंजीन के साथ, जो हमने यहाँ पर यूज किया था, याद होते रहे। ये डाउ प्रोसेस आपको लर्न होगा। लेकिन बच्चों क्या होता है, ये एक बेस है, ये क्या है, बेस, ठीक है ना, क्षार। तो यहाँ पर इस क्षार की जगह आप ऑप्शनल में दूसरा क्षार सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। तो अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेते हो, कंडीशन वही रहेंगी, बस आप अगर सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर लेते हो। अब मैं सेकंड बता रहा हूँ, ये आपका डाउ प्रोसेस हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसका ऑप्शनल बता रहा हूँ। यानी कि अगर आप ये भूल जाओ तो इसकी जगह ये भी कर सकते हो सेकंड। तो या लगा के लिख लेना, या अगर आप ये लेते हो इसकी जगह Na2 सोडियम कार्बोनेट लेते हो, अगर आप इसकी जगह ये लेते हो, तो यहाँ पर आपको इसके साथ फिनोल के साथ क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा NaCl की जगह क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, प्लस NaCl। फिर से सुन लेंगे ध्यान से, कंडीशन सेम लेने वाली है। स्टेप नंबर सेकंड का ऑप्शनल भी है। अगर आप ये भूल जाओ कि NaOH नहीं करा रहे, तो आप इसकी जगह यहाँ पर Na2CO3 भी ले सकते हो, और साथ में कंडीशन ये रहेगी, आपका फिनोल भी बनेगा, NaCl भी बनेगा, लेकिन एक चीज यानी कि यहाँ पर आपका NaHCO3 और NaCl बनेगा, यानी कि साथ में एक बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, आपका NaHCO3 आएगा, बस सो सिंपल। तो इस तरह बच्चों आज आपके कंप्लीट हो गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये सेम नाम है, कोई चेंज नहीं है, कोई हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। इसलिए ये क्लास मैंने दोनों की कॉमन बनाई है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।